अस्सलाम वालेकुम पीपल, होप यू आर गुड। तो आज हम बात करेंगे कि इस्लाम में दूसरी बड़ी जंग बहुत किस तरह पेश आई। तो सिलसिला इस तरह से शुरू होता है कि बदर की लड़ाई में जो अबू सुफियान वो 50,000 दीनार का माल और 1,000 ऊँट लेकर मक्के जा रहे थे। तो जब वो काफिला मक्के पहुंचा तो साथ ही साथ उनको शिकस्त की खबर भी पहुंच गई कि मुसलमानों ने जो है हमारी फ़ौज को, जो 1,000 की फ़ौज अबू जहल लेकर गया था, उसे हार मिली है, डिफीट हो गई है। तो जिन लोगों के घर के लोग मरे थे, बाप मरे थे, भाई मरे थे, बेटे मरे थे, उन सब ने जो है अबू सुफियान को अबू जहल के बाद अपना लीडर बना लिया, सरदार बना लिया। और इसके बाद जो है अबू सुफियान से कहा कि जितना भी जो माल आया है, जितना भी हमें मुनाफा हुआ है, उस सब को जो है मुसलमानों से बदला लेने के लिए जंग के साजो सामान पर स्पेंड करें। तो इसके बाद उन सब ने जो है तैयारी की। तो ओहद की जंग से पहले और बदर की लड़ाई के बाद एक और अबू सुफियान ने रेड की है, रिवायत मिलती है, जिसमें वो लगभग 200 के करीब लोगों को लेकर मदीने के पास रेड करने के लिए गए और वहाँ पे उन्होंने लगभग 2 घरों को आग लगा दी थी। और मुसलमानों के जो वहाँ पर गुलाम वगैरह कुछ ऊँट चरा रहे थे, कुछ बकरियाँ चरा रहे थे, उनको जो है कैद किया और अपने साथ ले गए कि मक्के में दिखाने के लिए कि हाँ हमने भी कुछ ना कुछ किया है। और हज़रत अबू सुफियान जो थे ये फ़तह मक्का के बाद ईमान ले आए थे। इन्होंने फिर आगे रोमन्स तक जो है लड़ाइयाँ लड़ी हैं। तो हुआ ये था कि इसके बाद लगभग 3,000 का लश्कर लेकर अबू सुफियान मक्के से निकले हैं। और इधर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमे के दिन जुमे की नमाज़ पढ़ा रहे थे और नमाज़ पढ़ाने के बाद उन्होंने एक शख्स था मालिक बिन अम्र, उसका जनाजा पढ़ाया जो कि बनी नज्जार के कबीले से ताल्लुक़ रखता था। उसके बाद जो है मुसलमानों की काउंसिल को बुलाया और मशवरा किया कि हमें जो है मदीने में रहकर लड़ना चाहिए या फिर हमें जो है मदीने के आउटस्कर्ट्स में जाकर उनसे लड़ना चाहिए, यानी कि मदीने की सर से बाहर निकल के लड़ना चाहिए। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तो मशवरा ये था कि हम जो है मदीने में रहकर जो है उनसे लड़ाई लड़ें। और इत्तेफाक से उस वक्त में जो मुनाफिक भी होते थे और जो मुनाफिकों का सरदार था अब्दुल्ला बिन उबई, उसकी भी राय यही थी कि हम जो है मदीने में रहकर डिफेंस करें, मदीने में रहकर लड़ाई लड़ें। लेकिन कुछ सहाबी जो बदर की लड़ाई में शरीक नहीं हो सके थे, उनकी बहुत तमन्नाएं थी। और जो न्यू कमर्स थे, मुसलमान बनने वाले, उनकी भी जो है तमन्ना थी। तो मशवरे में तय ये हुआ कि हम जो है यहाँ से बाहर निकल के लड़ेंगे। और इस पर जो है ये वाक़या कुरान में अल्लाह ने बड़े डिटेल से बयान किया है आल इमरान में। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से 1000 यूनिट ऑफ आर्मी लेकर निकले और जब एक जगह पर पहुंचे जिसका नाम शौत था, तो वहाँ जाकर जो है अब्दुल्ला बिन उबई ने जो है धोखा दे दिया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी कोई राय नहीं सुनते। तो वो अपने 300 आदमी को लेकर वहाँ से निकल गए और ये सिर्फ 700 लोग रह गए। इसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से कहा कि क्या तुम्हारे लिए काफ़ी नहीं है कि अल्लाह ताला तुम्हारी जो है 3,000 फरिश्तों से मदद करे। इस पर सब खुश हो गए, सबके पैर जम गए। इसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको जो है उनके मोर्चों पर भेज दिया कि तुम यहाँ मोर्चा संभालो। अच्छा, उस मार्के की साइटिंग ये थी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है तमाम सहाबा को इस तरह से उनके स्टेशन पर, उनके मोर्चों पर भेजा, इस तरीके से जो है पूरा चाल बनाई कि इधर ये ओहद का पहाड़ था और उसके बॉटम में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने 50 आदमियों के साथ हो गए और सामने की लाइन में उन्होंने जो है अपने तमाम सहाबाओं को इकट्ठा किया, उनको जो है सामने की लाइन में तरतीब दी। और इधर की तरफ एक पहाड़ था जिसका नाम है जबल रमा। उस पर जो है अल्लाह के नबी ने 50 आर्चर्स को मुकर्रर कर दिया कि उधर से जो है काफिरों को घूम कर आकर हमला करने का खतरा है, तो तुम्हें वहां पर खड़े रहना है। और ये भी कहा था कि अगर तुम ये भी देखो कि चील कौवे हमारी बोटियां नोच रहे हैं, हम सब हार गए, तब भी तुम्हें वहां से नहीं हटना। तो इसके बाद जंग शुरू हुई। स्टार्टिंग में तो उन लोगों को जो है शिकस्त हुई, वो लोग हार रहे थे बल्कि भाग भी गए थे। और अच्छा, उनको जो काफिरों का अबू सुफियान का 3,000 का लश्कर था, उसमें 200 घोड़े थे, 200 यूनिट ऑफ कैवलरी थी। कैवलरी बोलते हैं घुड़सवार। तो लेफ्ट फ्लैंक जो थी वो थी इक्रमा बिन अबू जहल उनके हाथ में, और राइट फ्लैंक जो थी वो थी खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु के हाथ में। तो अव्वल जब शुरू में जो है कुफ्फार के कदम उखड़ने लगे, मुसलमान आगे बढ़ने लगे और उनको जो है शुरू में शिकस्त की शक्ल नज़र आने लगी काफिर को, तो वो सब जो है भाग खड़े हुए।
इधर से जो है फिर जो ये लोग 50 आर्चर्स थे, इनका जिम्मेदार बनाया था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु को कि तुम जो है इनके अमीर होगे, तुम इनके कमांडर होगे, तुम इन 50 आदमियों को लीड करोगे। तो जब ये 50 आर्चर्स, 50 तीरंदाज जो वहाँ खड़े थे पहाड़ पे, उन्होंने एक औरत को जाके देखा जो अपने जो है अपने कपड़े को ऊपर उठाकर अपनी पिंडलियों को दिखाते हुए यानी कि भाग रही थी और उसके बैंगल्स भी दिख रहे थे। तो ये सब के सब जो है इनमें कुछ लोग जो है बोल उठे कि मालिक गनीमत, भागो, हम जीत गए। तो जो अब्दुल्ला बिन जुबैर थे उन्होंने तो रोका कि नहीं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, वो तो सिर्फ उन्होंने शिकस्त की बात कही थी, अब तो ये है जंग खत्म हो गई, तो इसलिए वो वहां से निकल गए। अच्छा, इधर अबू सुफियान जो राइट फ्लैंक पे थे, उस पहाड़ के दूसरी तरफ थे, वो देख रहे थे कि ये 50 आर्चर खड़े, अगर हम निकले तो ये निकलने नहीं देंगे। तो जब उन्होंने देखा कि अब वहां से मोर्चा खाली हो गया, वो अपनी ईगल आई से देख रहे थे। तो जैसे ही वो वहां से लोग निकले, उन्होंने जो है उधर से वो पूरा घूम के पहाड़ का, जबल रमा एक छोटा पहाड़ था, पहाड़ी थी, उसको घूम के जो है आए और मुसलमानों पर पीछे से अटैक कर दिया। और इतना शदीद, इतना सिवियर अटैक किया कि लगभग 70 के करीब सहाबा शहीद हो गए। और फिर घूम के दोबारा आए और फिर एक और फ्लैंक मारी। और उधर से जब काफिरों ने देखा अबू सुफियान और ये सब जो लोग थे, तो ये भी वापस आ गए। तो ये ऐसा हमला हुआ था कि ये जो सहाबाओं की जो जमात थी, सहाबाओं की जो आर्मी थी, वो सब धर्म भरम हो गई। वो सारी की सारी जो उनकी रो थी, क्यों थी, वो सब टूट गई। कुछ सहाबा मदीने की तरफ भाग गए, कुछ सहाबा पहाड़ों पर चढ़ गए। और फिर इसके बाद वो जो अबू सुफियान का लश्कर था, जिधर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 50 आदमियों के साथ ठहरे हुए थे, वहां पर जो है उन्होंने जो है आगे कदम बढ़ाए। और उन 50 में से भी लगभग 12 के करीब रह गए थे। हजरत अली बिन अबी तालिब, हमजा बिन अब्दुल मुत्तलिब, उमर बिन खत्ताब, अबू बकर, साद बिन अबी वक्कास, तो ये कुछ सहाबा थे जो रह गए थे। और एक सहाबी थे तलहा बिन उबैदुल्लाह, वो तो जितने भी तीर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ आ रहे थे, वो सब अपने हाथ पे ले रहे थे। और फिर उन लाइफ टाइम के लिए उनका वाला हाथ खराब हो गया था। और साद बिन अबी वक्कास ये बहुत ही ज़बरदस्त तीरंदाज बताए जाते थे, मफहूम है, बहुत अच्छे आर्चर थे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जल्दी जल्दी जो है तरकश में से तीर निकाल के दे रहे थे और वो जो है तेजी के साथ जो है दुश्मनों पर हमला कर रहे थे। लेकिन उधर से पूरी आर्मी आ रही थी और इधर सिर्फ 12 थे। बड़ा ही ज़बरदस्त माहौल बन गया था। और हज़रत साद बिन अबी वक्कास अपनी एक पर्सनल बात बोलते हैं, एक हदीस में मफहूम है कि मैंने देखा कि 2 सफ़ेद लिबास वाले लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है सपोर्ट कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो पता चला कि वो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम थे और मीकाईल अलैहिस्सलाम, और कहा कि मैंने ऐसे आज तक कभी नहीं देखे थे और ना उसके बाद कभी देखे। तो वो भी उन्हें प्रोटेक्ट कर रहे थे। और जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको तीर निकाल के दे रहे थे, तो उन्होंने तो ये तक कह दिया था कि मेरे माँ बाप तुम पर कुर्बान हो, साथ लो, जल्दी से हमला करो। तो इस बात से रिवायत मिलती है कि सहाबा जो थे वो इस चीज़ से जलस होते थे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे पहले न कभी ऐसी बात कही थी, न उसके बाद कही कि मेरे माँ बाप तुम पर कुर्बान है। तो इसके बाद वो जो 12 के करीब जो सोल्जर्स थे, वो भी कब तक मुकाबला करते। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी चेहरे पर पत्थर लगा और तलवार का जो वार पड़ा, तो उनके जो कवच था उस पर लगा, तो उसकी जो खोद थी वो उनकी गाल की हड्डी में घुस गई थी और उनके दांत भी जो है टूट गए थे, शहीद हो गए थे। और एक साहबी ने तो जो है उसको दांत से निकालने की कोशिश करी, तो उनका दांत भी निकल गया और जो खून का फव्वारा फिर ज़बरदस्त तरीके से छूटा है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। तो कुछ साहबी उनको लेकर जो है पहाड़ पर चढ़ गए। तो पहाड़ पर जो है एक गार थी और उस गार में जब ये लोग छुपे हैं, तो अबू सुफियान और खालिद बिन वलीद जब वहाँ पर पहुँचे तो कहा कि क्या मोहम्मद जिंदा है? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा चुप रहो, कोई कुछ जवाब मत दो। उस वक्त ये सहाबी जो थे और ये सब लोग वहीं पर थे। और कहा कि क्या अबू कुहाफा जिंदा है? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा चुप रहो, इस पर भी चुप रहो। और फिर कहा कि क्या उमर जिंदा है? तो इस पर भी कोई आवाज़ नहीं आई। तो अबू सुफियान ने कहा कि चलो वो सब जो है कत्ल हो गए हैं। तो हज़रत उमर जो है इस पर जो है बर्दाश्त नहीं कर सके, वो एकदम बोले वल्लाही, अल्लाह की कसम, और ओ अल्लाह के दुश्मन, तुम बिल्कुल झूठ बोलते हो। और कहा कि हम सब जिंदा हैं। फिर जो है उनकी थोड़ी सी वहाँ पर बहस हुई है। हज़रत खालिद बिन वलीद वो तो एक बड़े ज़बरदस्त सोल्जर हुए हैं, उनकी तो हज़रत खालिद बिन वलीद वो तो ये चाहते थे कि अब हम जो है इन सबको यहाँ से ख़त्म करके निकलते हैं। और हज़रत अबू सुफियान का कहना ये था कि अभी गर्मा गर्मी का माहौल है, पीछे से भी आ सकते हैं, उनका मौक़िफ़ था, मफ़हूम अर्ज़ कर रहा हूँ। तो वो वहाँ से जो है सब छोड़ के निकल गए। इधर हज़रत मुसअब बिन उमैर एक साहबी थे जो कि स्क्रीम करने लगे जब अल्लाह के नबी पर हमला हुआ, अल्लाह अकबर, ताकि दुश्मनों को लगा के मुसलमान आसपास ही हैं, पहाड़ पर चढ़े हुए वो नारा लगा रहे थे। तो इसके बाद
वो फिर उनके पास गए और मुसअब बिन उमैर को भी शहीद कर दिया था। और शहीद इस तरह कर रहा था, इस हाथ में झंडा था, ये हाथ काटा, फिर इस हाथ में झंडा लिया, ये हाथ भी काट दिया, फिर उन्होंने अपने दोनों बाजू में लिया, उनको जो है फिर पीछे से या गलेबन सामने से वार किया और उनको ख़त्म कर दिया। तो ये थी जो सहाबा और हमारे नबी इस इस्लाम के लिए कुर्बानियाँ दे रहे थे कि अल्लाह का नाम, उसके रसूल का नाम, उसकी किताब, उसकी हदीसें, उसके अहकाम दुनिया में फैलाने के लिए इतनी जद्दोजहद नहीं करनी पड़ी। तो जब मामला थोड़ा ठंडा हुआ तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जब ओहद पहाड़ से मदीने की तरफ पहुंचे और कुफार का लश्कर भी थोड़ा आगे पहुंचा हुआ था, तो वहाँ जब पहुंचे हैं तो तमाम साहबी वहाँ पर मिले जो जंग में शरीक थे और वो सब घबरा रहे थे। तो इसकी तारीफ अल्लाह ताला ने आल इमरान सूरत में जो है नबी की है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके अखलाक बड़े नरम थे उनके लिए, अगर आप उन पर सख्त होते तो वो आपसे टूट जाते। तो उन्होंने कहा कि अल्लाह के नबी, हमने आपको धोखा दिया, हमने आपके साथ सही नहीं किया। साहबों ने कहा, तुमने सुना? नहीं नहीं, तुमने कोई गलत नहीं किया, ये तो होता है। तो उनसे नर्म लिहाज से पेश आए और कहा कि अब हम साथ मिलकर चलें। अच्छा, इस जंग में जो है मुसलमानों को काफ़ी इज्जत पहुंची थी, काफ़ी नुकसान हुआ था। 70 के करीब बड़े बड़े साहबा शहीद हो गए थे और वो सब थोड़े गम में आ गए थे, थोड़े दुखी थे कि ये हमारे साथ क्या हो गया। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत हमज़ा बिन अब्दुल मुत्तलिब जो उनको बड़े अजीज़ थे, वो भी इस जंग में शहीद हो गए थे। तो ये मैंने आपके सामने कुछ मुसलमानों की कुर्बानियाँ, उन्होंने किस तरह से जो है जिहाद किया, किस तरीके से उन्होंने स्ट्रगल किया, किस तरीके से जो है दीन के काम को लेकर आगे बढ़े और किस तरह से जो है अपना जान, अपना माल, अपना वक्त सब कुछ जो है दीन पर जो है सेक्रीफाइस कर रहे थे और पूरी मेहनत जद्दोजहद से लगे हुए थे। तो ये थी वो गज़वाए ओहद जिसकी साइटिंग मैंने आप लोगों के सामने की। तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसको लाइक भी करें और हमारी वीडियोस को शेयर भी करें और प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें। और तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। तब तक के लिए माअस्सलामा।